अभी भी 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल से बाहर नहीं आ पाई है। धीरे धीरे परिवार के लोगों का संबल टूट रहा है। धीरे धीरे चेतना की मां के आंसू सैलाब बनते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि 7 दिन के बाद भी आखिरकार वजह क्या है कि चेतना अभी तक बोरवेल में फंसी है। इस पूरी घटना को करीब 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में अब तक चेतना को बाहर क्यों नहीं निकाला जा पा रहा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं बोरवेल में फंसने के बाद चेतना को निकालने में क्यों दिक्कत हो रही है। लड़की को बाहर बोरवेल से निकालने के लिए इसके समानांतर 170 फीट तक 36 इंच व्यास के दूसरे बोरवेल की खुदाई कर लड़की तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। माना जा रहा है चेतना तक टीम पहुंच जाएगी और कुछ ही घंटों में वो बाहर आ जाएगी। रेस्क्यू अभियान में जुटे जवान अब तक करीब 7 फीट टनल की खुदाई कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 फीट बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों? शनिवार दोपहर 4 बजे से टनल बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन पत्थर कठोर होने से बीते रविवार 4 बजे तक 4 फीट तक ही खुदाई हो पाई। इसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर और खेतड़ी कॉपर से खान विशेषज्ञों को बुलाया गया। तब जाकर सुबह 8 बजे तक 7 फीट की खुदाई हो पाई। दावा किया जा रहा है बहुत जल्द टीम बच्ची तक पहुंच जाएगी। फिर भी यही सवाल कि रेस्क्यू में देरी क्यों हुई। तो चलिए एक बार चलते हैं 23 दिसंबर की तारीख पर। खेलते समय 3 साल की चेतना 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे 150 फीट नीचे बोरवेल में गिरी। बच्ची 8 दिन से बोरवेल में भूखी है। ऐसे में सवाल यह है आखिर रेस्क्यू में देरी क्यों हो रही है। प्लान ए, जिसके तहत जुगाड़ तंत्र हुक के सहारे बालिका को ऊपर लाने की कोशिश की गई। 4 बार कोशिश के बाद भी देसी जुगाड़ फेल हो गया। हालांकि हुक के सहारे 15 मीटर ऊपर तक बालिका को लाया गया, लेकिन इसके बाद बोरवेल की मिट्टी ढहने से रेस्क्यू रोक दिया गया। बात आती है 25 दिसंबर की, जब प्लान बी पे काम किया गया। दूसरी बोरवेल से खुदाई का कार्य शुरू हुआ, लेकिन 140 फीट नीचे पथरीली जमीन आने से दूसरी मशीन से खुदाई करवाने में समय लगा। पथरीली जमीन में मैन्युअली ड्रिल मशीन से पत्थर की कटाई में वक्त लगा। 27 दिसंबर को बारिश की वजह से रेस्क्यू में बाधा आई। रात भर काम रोकने के साथ ही दिन में भी कई बार रेस्क्यू रोका गया था। 28 दिसंबर को 170 फीट खुदाई के बाद सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन पत्थर और ज्यादा कठोर होने से हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुरंग की खुदाई करते समय धूल उड़ने से काम करने में परेशानी हो रही है। जवानों की आंखों, नाक और मुंह में धूल जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञ उन्हें चश्मे और मास्क मुहैया करा रहे हैं। पत्थर नुकीले और टेढ़े मेढ़े होने से इन पर बैठकर काम करना थोड़ा मुश्किल है। बाहर जहां सर्दी है, वहीं बोरवेल के अंदर का तापमान 35 डिग्री है। ऐसे में भी जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 170 फीट गहराई में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने के कारण हर 20 मिनट में जवानों को बाहर लाना पड़ रहा है, जिसके कारण भी देरी हो रही है। हालांकि इन सब के बीच में उम्मीद तो यही कहती है कि 3 साल की चेतना अब बोरवेल से बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर भी अभी भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। इधर चेतना को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन परिवार वाले चेतना को लेकर इस वक्त इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि अंदर उनकी बेटी किस हालत में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।